अभीरा ने जोड़े अंशुमान के आगे हाथ, अंशुमान को लगाया गले। अभीरा हुई इमोशन, यह रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला है, दिल को छू जाने वाला मोड़। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर और लंबे समय से चल रहे शो यह रिश्ता क्या कहलाता है में अब वो घड़ी आ चुकी है जब दर्शकों को एक साथ प्यार, इमोशंस और रिश्तों की असली गहराई देखने को मिलेगी। सीरियल के अपकमिंग एपिसोड्स में आने वाला है एक ऐसा ट्विस्ट जो न सिर्फ अभीरा और अंशुमान की जिंदगी को बदल कर रख देगा, बल्कि पूरा गोयनका और बिरला परिवार भी इसके असर से अछूता नहीं रहेगा। कहानी की शुरुआत होती है मंडप से, जहां अभीरा और अंशुमान की शादी की तैयारियां अपने चरम पर होती हैं। हर कोई खुश नजर आ रहा होता है, लेकिन इसी बीच एक ऐसा मोड़ आता है जो सभी को चौंका देता है। अंशुमान का शादी से इनकार। जैसे ही पंडित जी फेरे शुरू करने वाले होते हैं, अंशुमान सबके सामने हाथ उठाकर शादी से इनकार कर देता है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। हर किसी की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और सबसे ज्यादा हैरान होती है अभीरा। लेकिन फिर अंशुमान आगे बढ़कर कहता है, मैं अभीरा से शादी जरूर करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। जब तक पुकी नहीं मिलेगी, मैं शादी नहीं करूंगा। यह सुनते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। कुछ लोग इसे ड्रामा समझते हैं, तो कुछ इसे सच्चे प्यार की निशानी। लेकिन सबसे ज्यादा असर होता है अभीरा पर। अभीरा की प्रतिक्रिया, पहले तो वह अंशुमान को हैरानी से देखती है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू छलक आते हैं। वो उठती है और सबके सामने अंशुमान के आगे हाथ जोड़ देती है। वह कहती है, थैंक यू, इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए, मेरे दोस्त बनने के लिए, मेरी हर मुश्किल में मेरा साथ देने के लिए, और आज मेरी पुकी को मेरा हक समझने के लिए। अंशुमान का वादा। अंशुमान उसकी बात सुनते ही उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, अभी तक तुम अकेली थी पुकी को ढूंढने में, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर पुकी को ढूंढेंगे और उसके बाद ही हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। अभीरा का इमोशन पल, यह सुनकर अभीरा और ज्यादा इमोशन हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि सुकून और अपनापन के होते हैं। वह अंशुमान को कसकर गले लगा लेती है, जैसे कि उसे पूरी दुनिया की खुशी मिल गई हो। वह कहती है, थैंक यू सो मच अंशुमान। तुम नहीं जानते तुमने मेरे दिल का कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। विद्या की हैरानी और सोच, इन सब के बीच विद्या यह सब कुछ देख रही होती है। उसकी आंखों में भी सवाल है। वह सोचती है, क्या अंशुमान वाकई दिल से अभीरा के साथ है, या इसके पीछे कोई और मकसद छिपा है। विद्या के मन में शक के बीज बोए जा चुके हैं। वो अब हर मोमेंट पर नजर रखने वाली है। दूसरी ओर परिवार की चिंता, शादी रुकने की खबर से परिवार वालों के चेहरे की हंसी गायब हो चुकी है। दादी जी कहती हैं, ये क्या मजाक है, ऐसे कैसे शादी के समय ऐसी बातें हो सकती हैं। मनीष अंकल भी चिंतित है, लेकिन साथ ही उन्हें अंशुमान की सच्चाई पर विश्वास भी होता है। कम से कम इस लड़के में इतनी इंसानियत है कि वो एक बच्ची को अनदेखा नहीं कर सकता। पुकी का ट्रैक। अब कहानी का असली फोकस पुकी की तलाश पर शिफ्ट हो चुका है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को देखने को मिलेगा कि कैसे अंशुमान और अभीरा मिलकर हर दरवाज़ा खटखटाते हैं, हर सुराग का पीछा करते हैं। अभीरा अपने पुराने एनजीओ जाती है, जहां से पुकी को गोद लिया गया था। वहीं अंशुमान अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए सरकारी सिस्टम में खोजबीन शुरू करता है। कई बार उन्हें निराशा मिलती है, लेकिन दोनों हार नहीं मानते। रास्ते में मुश्किलें। एक दिन एक महिला उन्हें बताती है कि उसने पुकी जैसी बच्ची को एक अनाथालय में देखा है। दोनों भागते हैं वहां तक, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि बच्ची कुछ दिनों पहले किसी को सौंप दी गई है। अब फिर से नई तलाश शुरू होती है। अभीरा की उम्मीद बनाम टूटा मन। अभीरा कभी उम्मीदों से भरी होती है, तो कभी टूटने लगती है। एक रात वह अंशुमान से कहती है, शायद मेरी पुकी अब कभी नहीं मिलेगी, लेकिन अंशुमान उसका हाथ पकड़कर कहता है, प्यार कभी हार नहीं मानता, और माँ का प्यार तो कभी नहीं थकता। दर्शकों के लिए बड़ा सवाल। अब बड़ा सवाल ये है, क्या अंशुमान और अभीरा अपनी पुकी को ढूंढ पाएंगे? क्या शादी होगी? क्या विद्या उनके रिश्ते में कोई नई साजिश लेकर आएगी? और क्या पुकी की सच्चाई जानकर सब कुछ पहले जैसा रह पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे। आपका क्या कहना है? क्या अंशुमान का यह फैसला
सही है? क्या आपको लगता है कि पुकी का मिलना कहानी का टर्निंग पॉइंट बनेगा? अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप भी यह रिश्ता क्या कहलाता है कि हर अपकमिंग ट्विस्ट को मिस नहीं करना चाहते, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी तरह जुड़े रहिए टीवी की दुनिया की हर बड़ी खबर के साथ, सिर्फ हमारे साथ।